Assalamu alaikum students. Hopefully you are doing well. I'm Spirani. Welcome to my channel Let's Learn and always watching my videos. ओके स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ रिसर्च का इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग और उसकी प्रॉपर डेफिनेशन को शेयर किया था। कल लास्ट लेक्चर में हमने जो रिसर्च है उसकी दो टाइप्स मेन देखी थी, खालिस तहकीक और इतलाक़ी तहकीक, मीन्स प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। आज हम इसका मेन डिफरेंस देखेंगे कि प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास प्योर रिसर्च है और अप्लाइड रिसर्च है, उसमें दो मेन डिफरेंस दोनों तरफ मैंने लिखे हैं। ठीक है, उसके कुछ मेन पॉइंट्स। खालिस तहकीक का बड़ा मकसद हक़ाइक़ को जानना है। ठीक है, अब जो आपकी जो प्योर रिसर्च है ना, उसका मेन एम क्या है, टू नो द फैक्ट्स, यानी कि जो वजूहात हैं, जो रीज़न्स हैं, जो फैक्ट्स हैं किसी भी प्रॉब्लम के पीछे, उसको जानना जो है वो खालिस तहकीक है। ठीक है, खालिस तहकीक फ़र्द के किरदार का मुताला करती है, जबकि इतलाक़ी तहकीक में हक़ाइक़ में तब्दीली लाने का काम करती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा, हमने पीछे वीडियो में भी डिस्कस किया था मैंने आपसे एग्ज़ाम्पल कि अगर एक स्टूडेंट फ़ेल हो रहा है तो हमने क्या किया, हमने रिसर्च की। अब रिसर्च में जो चीज़ हमने जानी ना कि उसके पीछे रीज़न्स क्या वो आया, वो किस वजह से वो स्टूडेंट फ़ेल हो रहा है। ठीक है, तो हमें पता चला कि वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, हार्ड वर्क नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा, हमने उसके अंदर चेंज लाना है। ठीक है, चाहे उसको हम पनिश करके, चाहे हम उसको अप्रिशिएट करें या उसको थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट दें पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसके अंदर चेंज लाएंगे, तब्दीली लाएंगे, ताकि वो क्या करे, हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दे, स्टडी में इंटरेस्ट लेना शुरू करे। ठीक है, अब उसके अलावा क्या कह रहे हैं, खालिस तहकीक से मुराद सही हक़ाइक़ के बारे में मालूमात हासिल करके किसी भी मसले के हल तक पहुँचना, यानी हक़ाइक़ को जानना, क्योंकि हक़ाइक़ को जाने बगैर कोई फ़र्द सही मानों में आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है जी, आप अब क्या बता रहे हैं कि जो खालिस तहकीक है, जो आपकी प्योर रिसर्च है, उसमें क्या है, उसका सही हक़ाइक़ के बारे में मालूमात हासिल करके किसी भी मसले के हल तक पहुंचना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आपको स्टूडेंट के बारे में उसका कोई रीज़न नहीं पता कि वो रीज़न क्या, ऐसी कौन सा रीज़न है, ऐसे कौन से फैक्ट्स है कि वो स्टूडेंट्स जो है वो हर बार क्लास में फ़ेल होता है। ठीक है, तो अब क्या है, उस जो आपका मेन मकसद क्या है कि आपने पहले उसका रीज़न, उसका फैक्ट्स ढूंढना है, फिर आप उसकी मसले के हल तक पहुंच सकेंगे कि अच्छा ये रीज़न है, तो ये इस वजह से ये वाला प्रॉब्लम उसके साथ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं, अब ये भी बता रहे हैं कि कोई भी इंसान, यानी कि विदाउट फैक्ट्स कोई एक पर्सन जो है वो मूव फॉरवर्ड, यानी आगे नहीं बढ़ सकता, कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। इस तरफ क्या बता रहे हैं हमारे पास इतलाक़ी तहकीक में, लेकिन ऐसी तब्दीली मुंज़बित शराइत के तहत ही लाई जा सकती है। ठीक है, अब जो हमारे पास इतलाक़ी तहकीक है, इसमें हमने यही बात की है कि जब हमें रीज़न्स पता चल जाएंगे, कुछ फैक्ट्स पता चल जाएंगे उस प्रॉब्लम के बारे में, तो फिर हम उसके अंदर चेंज लाएंगे। और चेंज क्या होगी, कुछ मुंज़बित शराइत, कुछ आपके कंट्रोल कंडीशंस लगाकर, यानी आप जो सिचुएशन होगी वो आपकी कंट्रोल में होगी, और फिर आप कुछ शराइत रखोगे और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, वो सिचुएशन चेंज करोगे, या उसके बिहेवियर को या कोई वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उसमें चेंज लाओगे। समझ आगे बता रहे हैं कि चूंकि नफ्सियात फ़र्द के किरदार का साइंसी मुताला करती है, इसीलिए खालिस तहकीक में किसी भी मसले की मुनासबत से फ़र्द के मुख्तलिफ़ किरदारी पहलुओं या शख्सी औसाफ की जांच की जाती है। अब क्या बता रहे हैं कि जो हमारे पास नफ्सियात है ना, अब नफ्सियात के बारे में हमने स्टार्टिंग में यही पढ़ा था कि जो आपके पास साइकोलॉजी है वो क्या करती है, साइंटिफिक स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर की। तो जो आपके पास प्योर रिसर्च है वो क्या करती है, डिफरेंट बिहेवियर एस्पेक्ट को और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को क्या करती है, मेजर्स करती है, या फिर उनको डायग्नोस उनका करती है। लेकिन इतलाक़ी तहकीक में मसाइल पर असरअंदाज होने वाले अवामिल का मुशाहिदा मुंज़बित शराइत के साथ किया जाता है, ताकि मसले को बेहतर तरीके से हल किया जा सके। अब आप फिर से वही बात की, कंट्रोल कंडीशन। ठीक है, मुंज़बित शराइतियाँ हैं, यानी आपने कुछ कह सकते हैं रूल रेगुलेशन बना लेते हैं। ठीक है, कुछ मेन आप कह सकते हैं कुछ रूल्स बनाते हैं, और उनके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, उस सिचुएशन को या उस प्रॉब्लम में चेंज लाकर, ताकि वो मसला हल हो सके, आप क्या करते हो, उसके किरदार के अंदर जो भी उसको मसला जहाँ पे पेश आ रहा है वहाँ पे आप कुछ तब्दीलियाँ लाते हो। ठीक है, मुंज़बित शराइत के तहत, यानी कंट्रोल कंडीशन लगा के, ताकि जो वो मसला है ना वो बेहतर तरीके से क्या किया जाए, सॉल्व हो सके। एक अब इसके अलावा ये इसके कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। नीचे मैंने इसके साथ ही एक डिफरेंस लिखा है
ٹھیک ہے جی، پیور ریسرچ اور اپلائیڈ ریسرچ میں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں آپ کو ایزیلی. اگر آپ پیور ریسرچ اور اپلائیڈ ریسرچ میں آپ کو ڈفرینس کیسے معلوم کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک نئی چیز کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں جس پر پہلے تحقیق نہیں ہوئی، مثلا گراہم بیل نے کہا کہ میں ایک ایسی چیز بنا رہا ہوں جس میں ہم دور بیٹھے لوگوں سے بات کریں گے. اب سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں یہ جو موبائل فون کا خاکہ جس میں ہم ایک دوسرے سے دور بیٹھے بات کر سکتے ہیں، اس کا خاکہ یا اس کو سب سے پہلے کس نے انٹروڈیوس کروایا؟ گراہم بیل نے. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے؟ پیور ریسرچ ہے. یعنی اس سے پہلے کبھی گراہم بیل نے جب یہ والی تحقیق یا یہ ریسرچ کی تھی، اس سے پہلے یہ ریسرچ جو تھی یہ کسی نے نہیں کی، تو یہ پیور ریسرچ ہوتی ہے. لیکن اب جب جو گراہم بیل نے ٹیلی فون وہ جو وائر اس نے بنائی تھی، اس کے بعد اس میں کئی چینجز آئیں. یعنی کچھ کنڈیشنز لگا کر، کنٹرول کنڈیشن یا کچھ رولز بنا کر پھر کیا ہوا؟ اس میں چینج آنا شروع ہوا. مطلب ٹیلی فون آیا، ٹیلی فون کے بعد موبائل فون آئے. ٹھیک ہے، اب لیپ ٹاپ آ گیا. یعنی اس کی شارٹس یعنی اس میں جیسے جیسے چینج لا کر ایک نئی چیز انٹروڈیوس کروانا شروع کر دی. یعنی جیسے آج کل جو اگر دیکھا جائے جو ہمارے پاس لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر یا موبائل فونس ہم یوز کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر میموری کارڈ شروع ہو گیا ہے. اسی کے ساتھ اس میں مختلف ایڈوانٹیجز اس کے اندر ایڈ کیے ہیں، یعنی چینج لائے ہیں. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کی اپلائیڈ ریسرچ ہوتی ہے. یعنی پہلے سے دریافت شدہ چیزوں پر تحقیق کرنا اور ترمیم کرنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے اب میں نے ایگزامپل دی ہے، نیٹ ورک ہو گیا. ٹھیک ہے، موبائل فون ہے، کمپیوٹر ہے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی آپ کے موبائل فون میں ہر فیچر موجود ہے. ٹھیک ہے، آپ ہر طرح سے بات بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ مختلف طرح کی مطلب ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیمراز اور ڈفرینٹ آپشن جو ہیں اس موبائل فون کے اندر رکھ دیا ہیں. تو کیا ہے، جو گراہم بیل نے جو چیز انٹروڈیوس کروائی تھی وہ آج کے دور سے یا دیکھا جائے اس ٹائم پیریڈ کے لحاظ سے بہت زیادہ ڈفرینس ہے. لیکن کیا ہے، جو یہ چیز پہلے سے ریسرچ ہو چکی ہے، بس اس پہ تھوڑا سا آپ کیا کر رہے ہو، اس میں تھوڑا سا چینج لا کر ایک نئی چیز انٹروڈیوس کروا رہے ہو. لیکن پہلے سے دریافت شدہ چیز میں دیٹ آر کالڈ اپلائیڈ ریسرچ. سمجھ آ گیا؟ تو آئی ہوپ کہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو چکا ہوگا. اگر پھر بھی آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہوا تو کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں. تو نیکسٹ ہم جو ہے ریسرچ کے جو 4 میتھڈس ہیں وہ پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.